Welcome to Make a Note, your go-to destination for beautifully handwritten notes and comprehensive tutorials on a wide range of subjects। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो चलिए शुरू करते हैं और इस एक्ट में देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इस एक्ट की शुरुआत होती है इंडियंस फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस रिवोल्ट ऑफ 1857 से। It is stated here that there was a widespread resentment against the company in Britain as the policies of the company were blamed for the revolt. Means कि ब्रिटेन में बहुत सारी रिजेंटमेंट जो है कंपनी के ख़िलाफ़ वो बढ़ती जा रही थी बिकॉज उन्हें उनका ये मानना था कि जो रिवोल्ट हो रहे हैं इंडिया में वो सारी की सारी हो रहे हैं बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी की ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई थी जिसकी वजह से ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है। बट समहाउ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में कामयाब हो जाती है एंड दे डिसाइडेड टू टेक सम मेजर्स टू प्रिवेंट द सेम सिचुएशन टू अकर इन द फ्यूचर। ठीक है, तो जो पहला स्टेप वो लेती है वो एक लॉ पास करती है और उसी एक्ट को हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है एक लॉ पास करती है और ईस्ट इंडिया कंपनी को लिक्विडेट कर देती है। ठीक है, और इसी एक्ट को गुड इंडिया एक्ट भी कहते हैं। उनके हिसाब से ये एक गुड इंडिया एक्ट था, इंडिया के लिए एक ये गुड होने वाला है, बट फ्यूचर में हम जानते हैं कि क्या ही होगा। ठीक है, तो अब हम उसके कुछ प्रोविज़न्स देखेंगे। मैंने उन प्रोविज़न्स को कुछ की पॉइंट्स में सॉर्ट करके रखा है। तो फर्स्ट की पॉइंट है कि एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। आपने पहले ही देखा है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो एक लॉ पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर देती है। और एक और चेंजेस होता है कि जो डेजिग्नेशन होता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का उसे चेंज करके वाइसरॉय बनाया जाता है। मींस उसकी पावर सेम रहती है बट वो जो नेम होता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसे चेंज करके वाइसरॉय कर दिया जाता है। एज गवर्नर जनरल जो पोस्ट थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दी गई थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया है तो उनके दिए गए टाइटल्स को भी एबॉलिश कर दिया जाएगा। तो यही चीज़ को चेंज करके उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बदल के वाइसरॉय कर दिया। उनकी पावर सेम थी बट इस चीज़ को उन्होंने चेंज कर दिया। तो फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मीन्स जो वाइसरॉय बनते हैं उनका नाम लॉर्ड कैनिंग था। थर्ड पॉइंट में है दैट इट एबॉलिश द डुअल गवर्नमेंट मीन्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एबॉलिश कर दिया जाता है। इससे पहले जो स्ट्रक्चर इनका था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो ब्रिटिश काउंट को रिप्रेजेंट करता था एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी को रिप्रेजेंट करता था। एज कंपनी को लिक्विडेट कर देते हैं तो इन दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत इन्हें नहीं पड़ती है बिकॉज इसी प्रोविज़न में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को डिजिग्नेट किया जाता है एज हेड ऑफ इंडिया मीन्स द पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया। जो फर्स्ट हेड इसके जो बनते हैं उनका नाम लॉर्ड स्टैनली होता है। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही एक मेंबर होंगे और जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स होती थी वो इन्हीं के द्वारा इंडिया में एक्सरसाइज कराई जाएंगी और ये जो हैं वो डायरेक्टली क्राउन की जो पावर है उसे इंडिया में एक्सरसाइज कर सकते हैं। इनको ये पावर्स दी जाती हैं बाय द क्राउन। ठीक है, तो हम अब देखने वाले हैं कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था 1853 में क्या था और 1858 में क्या हो गया उसके बारे में। तो सबसे पहले क्राउन आता है, आप फिगर में देख सकते हैं जो क्राउन है सबसे ऊपर आता है और इसकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है किसी भी चीज़ में एकदम ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट होती है मीन्स नो इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है इसके अंडर आता है फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाद फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो कि ब्रिटेन में बैठते थे बट इनकी जो पावर्स होंगी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैंडल करता था इंडिया में और इनके अंडर जो आते थे वो अलग अलग प्रेसिडेंसीज के गवर्नर जनरल आते थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास 4 लोगों की काउंसिल हुआ करती थी जिसको 1853 में बाइफर्केट करके एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव में डिवाइड कर दिया जाता है। मीन्स जो लॉ बनाएंगे और लॉ को एग्जीक्यूट करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है वो 1853 का है मीन्स रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले का है। अब हम देखेंगे कि 1858 में
जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से चेंज होता है। जो 1858 का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो भी देख लेते हैं कि जो क्राउन होता है वो अभी भी हेड होता है। जो क्राउन की पावर्स हैं वो डिसाइड होती हैं कि अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ज़रिए एक्सरसाइज होंगी इंडिया में। ठीक है, तो क्राउन के अंदर पार्लियामेंट आती है और पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट होती है। अब गवर्नमेंट में बैठने वाला एक इंसान जो होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, जो कि अपनी पावर्स मतलब कि क्राउन की पावर्स को इंडिया में एक्सरसाइज करेगा। और एक और चेंजेस आते हैं कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है उसका नाम बदल के वाइसरॉय रख दिया जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो टाइटल दिया जाता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिया गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को लिक्विडेट कर दिया गया है, तो इसलिए क्राउन उसके डेजिग्नेशन को चेंज करके वाइसरॉय रख देते हैं। और इनके अंडर जो आते हैं वो और जो बाकी के प्रेसिडेंसीज के गवर्नर जनरल हैं वो इनको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं इनको 15 लोगों की काउंसिल दी जाती है कि अब ये इंडिया के पॉलिटिकल हेड होंगे। अब हम अपने टॉपिक के लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं, द फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और उन फीचर्स को मैंने कुछ की पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है और ये कुछ की पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे याद रखने में जो भी चेंजेस हुए हैं 1858 के एक्ट में। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर स्क्रैप्ड। मीन्स जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उनको एबॉलिश कर दिया जाता है, उनको उनके जो सिस्टम होता है डुअल फॉर्म गवर्नमेंट का उसे ख़त्म कर दिया जाता है। सेकेंड इसमें पॉइंट आता है, द पावर्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मीन्स जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स हुआ करती थी कॉमर्स एंड ट्रेड को लेकर, वो सारी की सारी जो पावर्स हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में चली जाती हैं, जिसके पास 15 लोगों की काउंसिल होती है और वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बैठता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये कहता है, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डेजिग्नेशन चेंज टू वाइसरॉय। कि जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया जाता है, उनकी दी गई हुई जो टाइटल होता है द गवर्नर जनरल उसे भी चेंज करके वाइसरॉय कर दिया जाता है। ठीक है, एंड द फोर्थ पॉइंट है, द गवर्नर जनरल बिकम द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन ब्रिटिश इंडिया। अब गवर्नर जनरल जो था, मीन्स कहने का मतलब है कि जो वाइसरॉय बनते हैं वो अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। जो ब्रिटिश क्राउन होता है सबसे हेड होता है, अब उसके वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया है तो मैं कोशिश करूँगा उसे दोबारा एक्सप्लेन करने की। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।